स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो, तुम पागल हो गई हो? हेलो, उसके साथ प्यार करते हो, उसके साथ ऐसा नहीं करते। हेलो, सुन रही हो तुम? बोलो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? डर लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ, अरे तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? कितना प्यार करते हो? घबराओ मत, घबराओ मत। हेलो, क्या हो गया? क्या? हेलो, तुम चल, हेलो, आग लग जाएगी। बस एक बार इससे आग लग जाए ना, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अरे बचाओ! अरे कोई है? बचाओ! ये लड़की पागल हो गई है। अरे दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। चालू, तुम पागल हो गई हो? कोई है? चल, बचाओ! चालू, खोलो मुझे। चालू, चालू खोलो। कोई है? चालू। हमारे देश में औरतों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार साल 2012 भारत में 2,44,270 क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के केसेस दर्ज हुए। ये ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, मगर कई बार औरतें रिश्ते निभाने के लिए या समाज और लोकलाज के डर से चुप रहती हैं, जुल्म सहती हैं, अपनी आवाज नहीं उठाती। पति को क्यों लगता है कि पत्नी उसकी जागीर होती है? आज हम आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आए हैं। भैया, आप कब सुधरोगे? जब देखो तब गुंडों की तरह लड़ाई करते रहते हो। ये चुप! एक बात कान खोलकर सुन ले, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है। अरे आप कौन हो तो ये सब डिसाइड करने वाले? और मिला क्या? रात भर जेल के अंदर बिताना पड़ा और हमें जेल के बाहर। बेटा बस करो, पहले खा लो। अंकित, इधर आओ तुम भी। नहीं पापा, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना तो इसी तरह प्यार करने वालों को मारते फिरेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता इनकी प्रॉब्लम है क्या। इन सबको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तभी इनका दिमाग ठिकाने आएगा। जो करना है करो। पता नहीं कौन से जमाने में जीते हैं ये लड़ाई करते रहे और हम जा जाके इन्हें जेल से छुड़ा। शालू, अरे शालू सुन तो, अरे नाश्ता तो करके जा। अंकित, ये क्या तुम भाई बहनों का लगा हुआ है? जाओ, अब जाकर उसे मनाकर लेके आओ। जाओ अंकित। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ हो तुम? कल से ना फोन उठा रही हो ना मैसेज का रिप्लाई। पागल हो रहा था तुमसे मिले बिना। फोन घर पर छूट गया था और सारी रात भैया के पीछे पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी। तब ठीक है। मुझे लगा तुम्हारे कहीं पापा ने वो एनआरआई से तुम्हारी शादी तो फिक्स नहीं कर दी। तुम पागल हो क्या? इतना क्यों डरते हो मुझे खोलने से? चालू, दरवाजा खोलो। भैया, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दरवाजा खोलो। चला जाऊंगा लेकिन पहले एक किस तो दो। पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी यार, चलो खाना खाते हैं। शालो,
किससे बात कर रही थी तुम? अब आप मुझ पर भी शक करोगे? कोई नहीं, अंदर देख लीजिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो नीचे देखते हैं मम्मा ने क्या बनाया। चलो, चल रहे हो कि नहीं? क्या? हाँ, तेरे घर तक पहुंच गया था? हाँ। पागल हो गया लेके आया गौरव। और उसके बाद तुम इमेजिन नहीं कर सकती उसने क्या किया। फर्स्ट फ्लोर से कूद गया। हाय गौरव। हाय। बाय, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। हाय। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? ये मेरा स्टाइल है प्यार दिखाने का। और वैसे भी कल वाले की सभी बाकी है। यहाँ? हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, मुझे यहाँ चाहिए और अभी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ रोड पर? नहीं नहीं, यहाँ नहीं। लोग प्यार में आग पर चल जाते हैं और तुम मुझे सबके सामने किस नहीं कर सकती। देखो, मैंने हर बार अपना प्यार प्रूव किया है, अब तुम्हारी बारी। मुझे अपने प्यार को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर किसी हालत में किस नहीं मिलेगी तुम्हें। लगता है मुझे अपना प्यार दिखाना ही पड़ेगा। अब मैं इस रोड पे ऐसे तब तक चलता रहूंगा जब तक तुम मुझे किस नहीं देती। फिल्मी होना बंद करो, मुझे तुम्हारा नाटक अच्छी तरह पता है। गौरव, गौरव, पागल, कुछ भी। यही था ना वो लड़का कल रात को? मुझे पहले ही शक हो गया था। ये भैया, शालू का भाई नहीं होता ना, अभी तेरे को काट डालूंगा। भैया, भैया यहाँ पर स्टॉप इट। भैया, भैया, भैया यहाँ पर हंगामा मत करो। गौरव जाओ यहाँ से, गौरव जाओ। देख लूंगा तेरे को, काट डालूंगा साले। भैया, अपनी बहन से इस तरह बर्ताव करते हैं? क्या करता माँ, क्या करता? ये बीच सड़क पे उस लड़के से, अगर अभी सबक नहीं सिखाता तो बाद में न जाने क्या क्या करती। तो ये कौन सा सबक सिखाया तूने उसे? 3 घंटे से ऊपर बैठी रो रही है वो। परसों इंटरव्यू है उसका, बड़ा भाई है ना तू उसका, प्यार से नहीं समझा सकता था उसको? पर माँ, अंकित, अब बस भी करो। मैं उसे कमरे में लेने जा रहा हूँ और अब उससे प्यार से बात करना, और सुनो, उसे समझाना, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, समझे? अरे शालू बेटा, मुझसे भी बात नहीं करोगे क्या? शालू, 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 नहीं दरवाजा नहीं खोल रही शालू। शालू, शालू दरवाजा खोल। अरे शालू दरवाजा खोलो ना। खुला तो नहीं है दरवाजा? अरे देखो, शालू, शालू, अरे शालू, शालू, शालू बेटा, शालू, कहाँ गई? ऐसा क्या हुआ जो लड़की भाग गई? डॉक्टर साहब, ये बस भाई बहन का आपस का झगड़ा था बस। ये भाई कैसे झगड़े करता है सब जानता हूं मैं, बड़ा नेता बना घूमता है ना ये। किया क्या इसने आज अपनी बहन के साथ? सर आप मुझे छोड़िए, उस लड़के को तलाश कीजिए। अच्छा, मुझे इतना पता है कि वो लड़का शादियों में वीडियोग्राफी करता है। 21 साल की बालिग है ये लड़की। अगर प्यार व्यार का कोई चक्कर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर लड़की ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की तो मैं एक्शन जरूर लूंगा। आप सिर्फ शालू को तलाश कीजिए। शालिनी, तुमने क्या कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी? अब तो मैंने अपना प्यार दिखा दिया ना। लो, मैं आ गई घर छोड़कर। कन्या के गले में वरमाला डाल दो।
अच्छा है ना? शालू, क्या हुआ? डेकोरेशन पसंद नहीं आई? माँ ने बहुत सपने देखे थे मेरी शादी के। आज मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, सब बहुत याद आ रहे हैं। मतलब आज के दिन भी तुम्हें दूसरों की याद आ रही? कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे पेरेंट्स हैं यार। पर मैंने डिसाइड कर लिया है, हम इस तरह छुप कर नहीं रहेंगे। परसों मेरा इंटरव्यू है, जॉब मिलते ही मैं उन्हें मना लूंगी। मैं कहूंगी कि हम दोनों कमाते हैं, देखना वो जरूर मान जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कम कमाता हूं? तुमने ये शादी मुझे बेइज्जत करने के लिए की है क्या हो जाता है तुम्हें? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और क्या करूं अपना प्यार दिखाने के लिए? खून से तुम्हारा नाम लिख दूं? हाँ, ये ठीक है। चलो, याद है मैं उस दिन तुम्हारे लिए रोड पे चला था? प्यार करती हो ना मुझसे? तो चाकू से हाथ में लिखना कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट। हाँ, ये लो। सीरियसली? हाँ, लिखो अब। अब पता चलेगा तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लिखूं? हाँ शालू, लिखो, जल्दी लिखो। अभी नहीं, बाद में। अभी इस चीज के लिए वक्त ठीक नहीं। कुछ भी ध्यान दो। कहाँ रह गई मेरी फाइल? हाँ, ये रही। शालू, शालू, शालू जल्दी करो वरना हम सब मारे जाएंगे। पर हुआ क्या? ये तुम अपने भाई से पूछो। 4 और गुंडे उसके साथ में हैं। पागलों की तरह ढूंढ रहा है मैं वो। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। गौरव भैया जल्दी चलो, रिक्शा बुला लिया। पर हम जाएंगे कहाँ? तुम मेरे साथ चलो, जाकर भैया से बात करते हैं। पागल हो गए तुम? उसके सर पर खून सवार है। ऑनर किलिंग का मतलब जानती हो तुम? तुम जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ और ये फाइल मुझे दो। जाओ जल्दी जल्दी। तो भैया आपने झूठ क्यों बोला? क्योंकि जब तक ये अपने परिवार को नहीं भूलेगी पूरी तरह से मेरी नहीं होगी। आखिर गौरव चाहता क्या था? शालिनी ने अपना सब कुछ छोड़कर उसे अपना पति माना, उसकी हर बात मानी, यहाँ तक कि अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जिंदगी बिताने आ गई। और गौरव ने क्या किया? उसके इसी भरोसे का फायदा उठाया। गौरव जो कर रहा था वो प्यार कहीं से भी नहीं था। जब हम किसी से प्यार करते हैं हम उनकी खुशी चाहते हैं, ना कि उन्हें परेशान करना या रुलाना। गौरव ने शालिनी को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया। गौरव ने शालिनी से शादी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसकी जायदाद बन गई और वो वही करे जो गौरव चाहे। प्यार निस्वार्थ होता है, पर गौरव वैशी बनता जा रहा था। हर लड़की की तरह शालिनी भी चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसके इस रिश्ते को मंजूर कर लें, पर उन्हें मनाने के बजाय गौरव ने शालिनी और उसके पेरेंट्स के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। माँ तुम चिंता मत करो, मेरे यूनियन वाले उस गौरव को तलाश कर रहे हैं। उसका असिस्टेंट था नंदू, उसके बारे में पता चला है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ। ये सब तेरी उस यूनियन की संगत का नतीजा है। बड़ा नेता बनता फिरता है ना तू। 7 दिन से मेरी बेटी गायब है और सब कुछ तेरी वजह से।
क्या कर रही हो तुम? बंद करो इसे। कितनी बार कहा है पर्दा मत हटाया करो। क्यों? यहाँ पर भी मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे। शालू तुम नहीं जानती है कितनी लो मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं। उनका काम या दूसरों के घरों में झांकना और दूसरों की बीवियों को ताड़ना। तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? मुझे घर काटने लगा। लेकिन मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक कर रहा है। हटो यार, मैंने इन 4 दीवारों के अलावा कुछ नहीं देखा। मुझे बाहर जाना है। तुम हमेशा मुझसे कहते हो ना कि अपना प्यार दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। आज तुम्हारी बारी। तो बोली क्या करना है? आपके लिए तो हम आग पे भी चलने को तैयार हैं। अच्छा, तो फिर अपनी इस प्यारी सी बीवी को शॉपिंग पर ले जाओ, ठीक है? ओके, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। अरे लेकिन ये देखो, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। इसका पेमेंट कर लेते हैं, फिर मेरे लिए बैंगल्स भी तो लेना है। ये टी शर्ट तुम मुझे गिफ्ट करो। तो गिफ्ट ही तो दे रही हूँ। बिना पेमेंट के गिफ्ट। क्या मतलब? देखो, गिफ्ट देने के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि चोरी करो? तुमने कभी वो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला? अरे प्यार दिखाने के लिए तो ये बहुत छोटा सा डेयर है। तुमने कहा बाहर लेके चलो, मैं लेके आ गया। अब तुम्हारी बारी। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? सोचो। मैडम, तो बैग ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप लेके चली गई हैं तो कोई बात नहीं है, चेक करा दीजिए प्लीज। चेक करना है? मैं क्या कुछ और दिखती हूँ? मैडम नहीं, सिर्फ आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज एक बार चेक करा दीजिए। आप लेडीज का बैग चेक करेंगी? मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड रुके हैं। अरे मैडम, तुम्हारी वजह से तो मैं गिफ्ट बहुत अच्छा है। आई हेट यू। मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। मैं पकड़ी जाती तो। कम ऑन शालू, ये सिर्फ एक डेयर था। चलो अब तुम्हारी चूड़ियां लेने चलते। मुझे नहीं चाहिए चूड़ियां उड़ियां, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, ऐसे कैसे? तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना, अब मेरी बारी। मैडम जी, ये चूड़ियां ले लीजिए, आप पे जचेंगी। कितने की हैं? बस 100 रुपया। ओए, हाथ छोड़। हाथ पकड़, जादू छोड़। हाँ यार, तुम्हें एकदम से हो क्या जाता है? कानपुर में भी मेरे दोस्त रजत के साथ इसी तरह लड़ाई की थी। हाँ तो वो भी तो तुम पे चांस मारता था। और साहब जी, अगर इतनी दिक्कत है, अपनी बीवी को अपने घर पे रखेगा और चूड़ियों की जगह इनके हाथों पे अपना नाम लिखा दे। भैया थोड़ा फैलाकर लिखना ना, मेरे नाम से पूरा हाथ भरा होना चाहिए। पर बहुत दर्द हो रहा है। शालू, प्यार में ऐसा दर्द अच्छा होता है, और अगर प्यार नहीं है तो बोल दो, मैं मना कर देता हूँ। देखो, वही चूड़ियां लेकर आया हूं जो तुम्हें पसंद थी। तुम्हारी हर पसंद का कितना ख्याल रखता हूं ना मैं। कितना अच्छा लग रहा है।
अब तुम्हारे पूरे परिवार को पता चल जाएगा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो। लेकिन मुझे एक गिफ्ट और चाहिए। क्या? कानपुर से निकलते समय तुमने मेरी सिम तोड़ दी थी। अभी तक नया सिम आया नहीं। अरे हाँ, ठीक है, वो भी हो जाएगा। लेकिन तुम तो जानते हो ना, इन सब में थोड़ा टाइम जाता है, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटी वगैरह। डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स तो छोड़ो ना, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। पापा उस गौरव का पता चल गया, लेकिन वो वहां नहीं था। उसके पड़ोसी ने बताया कि 10 दिन पहले उसने वो घर छोड़ दिया। अपनी शालू भी उसके साथ थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा। कोई जरूरत नहीं उसका पता लगाने की। कितने दिन हो गए घर से भागे हुए? क्या हुआ? कॉल भी नहीं कर सकती थी? हेलो 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 हेलो, ना जाने कौन कितने दिन से परेशान किया जा रहा है। शालू, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? क्या चुरा रही हो मेरे ड्रॉर से? नहीं, मैं अपनी फाइल्स ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें दी थी ना फाइल? हाँ। फाइल क्यों चाहिए तुम्हें? वो आज के न्यूज़पेपर में कॉल सेंटर के लिए जॉब वैकेंसी आई है। देखो, मैंने मार्क भी की है। ओह, तो अब रात में भी तुमने हमसे दूर रहने का बहाना ढूंढ लिया। तुम्हें पता भी है कॉल सेंटर में किस तरह के लोग काम करते हैं? आवारा लड़के, ड्रग एडिक्ट। अब तुम उनका मनोरंजन बनोगी? गौरव, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स कॉल सेंटर्स में काम करती हैं। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते। रुको, मैं तुम्हारे सॉक्स लेकर आती हूँ। आनंदू, तू फौरन कानपुर निकल। मुझे शालिनी की फैमिली की हर खबर चाहिए, और खास तौर से इसके भाई की। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। कहां गई होगी? हेलो हेलो, शालो शालो अच्छा, तो स्कूल में शालू? अरे आ गए तो। ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, मैं निकलती हूँ। बाय बिट्टू। अरे बैठिए ना भाई साहब। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी भाई साहब, आपकी वाइफ का नेचर बहुत अच्छा है। बहुत लकी आदमी हो आप। शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपकी जॉब की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं कल ही बिट्टू के स्कूल में आपके लिए बात करूंगी। थैंक यू सो मच। चले? वैसे शालू, तुमने इन लोगों को मेरा नाम तो बताया ही नहीं। बताने की क्या जरूरत है, दिखाई देते हैं, है ना? ये देखिए, गौरव, मेरे नाम का टैटू। बहुत प्यार करती है मुझसे। वो क्या है ना भाई साहब, जमाना बहुत खराब है। बीवियों को निशानी देना बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसी सोसाइटी में जहां शादीशुदा मर्द भी दूसरों की बीवियों पर नजर रखते हैं। वैसे भाई साहब, मैं तो कहता हूं आप भी क्यों नहीं नाम लिखवा लेते? अच्छा, बाय बेटा। चलो। क्या हुआ, उदास दिख रही हो? मन अभी भी वही है क्या? गौरव, उस घर में एक बच्चा और औरत भी थे, फिर भी तुमने मुझ पर शक किया।
लेकिन उस बच्चे के बाप की नजर तुम पर थी और शायद तुम्हारी। बस गौरव बस, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बस एक बार बोलो, जो कहोगे वैसा करो, पर इस तरह मुझ पर शक करना, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। और रियली ठीक है, कहीं बाद में मुकर तो नहीं जाओ? तो ठीक है, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूं। शालिनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों मारे हैं मेरे बेटे को? आप अपने बेटे को संभालिए, हमारे घर में ताका झाकी करता है। 5 साल का बच्चा है ये, कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चा है तो उसे मैनर्स सिखाइए आप। पति से ज्यादा तो ये औरत पागल लगती है। जो काम तुमने बोला था वो मैंने कर दिया, अब तो खुश हो ना तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? इस लाइन के बाहर नहीं जाओगी तुम, समझे? इसी में हम दोनों की भलाई है। शालू, कहीं तुम बुरा तो नहीं मान रहे ना? हाँ? नहीं नहीं शालू, बुरा नहीं मानना ना, ये तो मैं हम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूं ना। प्यार जो करता हूं तुमसे, बहुत प्यार, और तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, क्योंकि प्यार में सिर्फ पाया जाता है, खोया नहीं। तुम खाना बनाओ, मैं चेंज करके आता हूं। किसके लिए सजा जा रहा है? मैं तो सारा दिन बाहर था। कोई ताक झांक कर रहा है क्या? कितने खूबसूरत बाल है तुम्हारे। गौरव, गौरव, हर्टिंग मी, स्टॉप इट। छोड़ो मुझे गौरव। ये बाल ही सारे फसाद की जड़ है। छोड़ो मुझे, यू हर्टिंग मी। गौरव, आई सेड स्टॉप इट। गौरव, गौरव, नो गौरव, नो गौरव, नो, आई सेड नो। कितने खूबसूरत लग रही है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या किया तुमने गौरव? क्या किया? ये कैसा पागलपन, कैसा जुनून है? क्या यही तरीका होता है किसी को अपने प्यार पे विश्वास दिलाने का? शालिनी को चोरी के लिए मजबूर करना,
उसके हाथ पर जबरदस्ती अपने नाम का टैटू बनवाना। अपने प्यार को साबित करने के लिए शालिनी गौरव की हर बेहुदा मांग को पूरा कर ही जा रही थी। पर क्या सच्चे प्यार को साबित करने की वाकई जरूरत होती है? शालिनी बस गौरव और उसके पागलपन को बढ़ावा दे रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि गौरव जैसे लोगों को कभी खुश नहीं किया जा सकता। उसकी ये मांगे, ये इम्तिहान और कठिन और मुश्किल होने वाले थे। उसके गले का मंगलसूत्र शिकंजा बनता जा रहा था। शालिनी को मदद की जरूरत थी, किसी अपने की जरूरत थी जो उसे इस नष्ट से निकाल सके। पर क्या वक्त रहते शालिनी के परिवार को असलियत पता चल पाएगी? क्या वो शालिनी को गौरव की मांगों से बचा पाएंगी? कुछ पता चला? हाँ, तूने जो नंबर दिया था उसका डिटेल निकाला मैंने। किसी गौरव दास का आईडी पता था मुझे। तुम इसे ट्रैक कर सकते हो? ट्रैक करना थोड़ा रिस्की था भाई। प्लीज प्लीज, जितने पैसे लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसकी लोकेशन चाहिए और इसका असिस्टेंट है नंदू, उसका प्लीज प्लीज कोशिश करते हैं। उसके भाई को पता चल गया है, वो लखनऊ के लिए निकल रहा है। जैसा आपने कहा था वही करूँ ना? अगर बेटा कानपुर से निकले तो बाप की टांगे तोड़ दे, बिजी हो जाएगा वो। मुझे क्या लगा इतना आसान है मुझे छोड़ के जाना? हाँ? चल अंदर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बाहर तमाशा मत करो, अंदर चलो। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ के जा रही थी? चल, कहाँ जा रही? चल। छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठे। कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? अपने आशी के पास? बोल, ये बाजू वाला? हाँ? कब से चल रही है? बोलो। कौन है वो? पागल हो चुकी हूँ, गौरव के साथ कुछ भी नहीं है, छोड़ो मुझे। पागल? पागल हो नहीं चुका हूँ, पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। बोल भाई, वो लोग तो निकल गए, अब बताओ करना क्या है? नंदू क्या बकवास कर रहा है? साफ साफ बोल। अरे कल आपको मैसेज तो किया था ना, शालिनी के भाई को पता चल गया है कि आप लोग लखनऊ में हो। अब तक तो वो पहुंचने वाले होंगे। क्या तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टांग तोड़ अभी उसके बाप की जाके। इसकी टांग तोड़ू? वो तो तीनों ही निकल गए अब तक। सारी गलती मेरी है जो मैंने इस गिरी हुई लड़की से प्यार किया। आज सारा झमेला ही खत्म कर देता हूं मैं। भाई जो करना है जल्दी करो भाई, अब वो पहुंचने वाले होंगे भाई। बहन जी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अब ये मेरी बहन है शालू, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं। पक्का? हाँ। सारा किस्सा ही खत्म।
मुझे पता चल गया कि तू मेरी कभी नहीं हो सकती और तुझे किसी और की मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम पागल हो गई हो? उसके साथ प्यार करते हो, उसके साथ ऐसा नहीं करते कि एक बार उस कोयले पे चल दो सब ठीक हो जाएगा। अरे सुन रही हो तुम? खोलो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? डर लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ? अरे तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? कितना प्यार करते हो? घबराओ मत, घबराओ मत। चलो क्या हो गया? क्या? चलो आग लग जाएगी। बस एक बार इससे आग लग जाए ना, उसके बाद ठीक हो जाएगा। शालू सब कुछ। अरे बचाओ! अरे कोई है? बचाओ! ये लड़की पागल हो गई है। दूर हो मुझसे। बचाओ! और कहाँ ढूंढूं मैं? भैया जी भैया, ये मेरी बहन शालू है। आपने इसे कहीं देखा क्या? हाँ हाँ, ये तो हमारे बगल में ही रहती है। मैं दिखाता हूँ। आइए आइए। बचाओ! बुरा लग रहा है तुझे गौरव? बुरा लग रहा है? अरे ये सब तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रही हूँ। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, है ना? और आज मैं तुम्हें पूरी तरह पालूंगी, क्योंकि प्यार में तो सिर्फ पाया जाता है ना, है ना? शालू, दूर हो मुझसे। अरे कोई है? तो कोई है? शालू दूर हो। शालू आग लग जाएगी। शालू छोड़ दो मुझे मेरी बीवी के पास जाने दो। शालू मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। शालू बचाओ मुझे। बदकिस्मत है तू इस जैसी लड़की का प्यार नहीं समझ सका। ले जाइए इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। शालू रोको इन्हें। शालू। जब प्यार पागलपन पर उतर आए तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। शालिनी ने एक आदर्श पत्नी बनने की पूरी कोशिश की, गौरव की हर बात मानी, पर जब गौरव ने इंसानियत की हदें पार कर दी तो शालिनी का भी सब्र टूट गया। इतनी कठिनाइयों में शालिनी ने अद्भुत हौसला दिखाया, पर हर बात पत्नी ही क्यों सहे? क्यों अपनी खुशियों की कुर्बानी दे? क्यों हर बार पत्नी ही सैक्रिफाइस करे? ये कैसी अजीब रीत है। सर मेरा चुनरी उसके नाम की, मांग मेरी सिंदूर उसके नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र उसके नाम का। हम क्यों नहीं समझ पाते कि प्यार उसका नाम है जो आजाद करता है, बंधन में नहीं डालता, क्योंकि जो बांधता है वो बंधता भी है। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्यार में कभी कभी खोया भी जाता है। आखिर गौरव को अपने किए की सजा मिल ही गई। गौरव को आईपीसी सेक्शन 376 के तहत शालिनी के साथ जबरदस्ती करने के लिए, सेक्शन 368 के तहत उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद रखने के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। मैं इस एपिसोड को देख रही हर महिला से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा कोई जुल्म या अन्याय हो रहा हो तो
प्लीज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी इन गुनहगारों को बढ़ावा देती है। इसी के साथ मैं विद्या बालन आपसे विदा लेना चाहती हूँ और देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।